सो हाय माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पैराडाइज क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, हम अपना 12th क्लास का चैप्टर द एनिमी है उसका फर्स्ट पार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने अपनी हाफ से भी कम स्टोरी की थी। तो अभी हम अपना जो नेक्स्ट स्टोरी है, हम अपनी जो हमारी रेस्ट स्टोरी है जो बची हुई है उसको हम करते हैं। We must simply tell them that we intend to give him to the police। कि हम है जो सिंपली उसको बताना चाहिए कि हम है जो कैसा इंटेंड कर रहे हैं, इस चीज़ को है जो सोच रहे हैं कि हम इसको है जो पुलिस को दे देंगे। एज इंटेड वी मस्ट, और जैसे कि हम है जो हमें कर देना चाहिए, सडाओ, ठीक है, सडाओ को बोलते हैं वो। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन। हमें है जो बच्चों के बारे में सोचना चाहिए और आपकी पोजिशन के बारे में सोचना चाहिए। इट वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन और एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। कि ये हमारे लिए एंडेंजर होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा हमारे लिए अगर हम इस मैन को है जो एक तरीके से जो प्रिजनर है ये वॉर का, ठीक है, युद्ध का, जो यानी कि जो कैदी है ये, अगर हम इसको नहीं देते हैं कहीं पर भी किसी भी पुलिस को। तो सर्टेनली, बिल्कुल, सडाव एग्रीड, सडाव इसके साथ है जो एग्री कर जाता है। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं जो इसके अलावा और कुछ है जो करने की नहीं सोचूंगा बिल्कुल भी। दस एग्रीड, और इसके बाद वो एग्री हो गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, वो इकट्ठे होकर के उन्होंने क्या किया, उस आदमी को उठाया। ही वॉज वेरी लाइट like a fall that had been half starved for a long time until it is only feathers and skeletons। कि ये बिल्कुल ही कैसा था, ये ऐसा था, बिल्कुल ही हल्का था ये उठाने में, और ऐसा था जैसे कि कोई फॉल होता है, ठीक है, जो ऐसा लगता है कि हाफ स्टार्व्ड है, यानी कि आधा भूखा है वो, काफ़ी लंबे टाइम से उसने बहुत कुछ नहीं खाया है, और जैसे सिर्फ फीदर्स हैं उसके शरीर पर और सिर्फ स्केलेटन है, सिर्फ जो कंकाल है सिर्फ वो है। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, और इसलिए उसकी जो आर्म थी वो हैंगिंग, वो लटक रही थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। वो क्या किया उन्होंने कि उसको है जो उठा करके अपने डोर स्टेप्स पे अपने अंदर लेकर गए रूम में, ठीक है, और उसको है जो वो अपने घर के अंदर में उठा करके दोनों के दोनों उसको लेके जाते हैं। दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज, और वो जो डोर है फिर उन्होंने तभी उस टाइम पे खोला। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस आदमी को वो कहाँ पर कैरी करके लेके गए, कहाँ उठा करके लेके गए, एक एम्प्टी बेडरूम था उनके साइड पर ही, ठीक है, वहाँ पर वे उसको लेकर के चले जाते हैं। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ शिराउस फादर। ये कौन था, ये शिराउ के जो फादर थे, ठीक है, उनका बेडरूम था ये। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और उनके डेथ से ही इसको यूज़ नहीं किया गया था। दे लेट द मैन ऑन द डीपली मेटेड फ्लोर, उन्होंने क्या किया, जो डीपली मेटेड फ्लोर था, मैट बिछा हुआ था जिस फ्लोर पे, वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उस पर उस आदमी को लटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, और यहाँ पर जो सारी चीज़ें थी वो क्या थी, वो मतलब जैपनीज थी, ठीक है, सारी सारी जापान की थी, ताकि वो ओल्ड मैन को, यानी कि जो डॉक्टर शिडाओ के फादर थे, उनको प्लीज़ कर सके। हु वुड नेवर इन हिज ऑन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड। हु वुड नेवर, कि जो कभी भी नहीं सोया था, ठीक है, अपने घर में है जो एक चेयर पर है जो वो बैठा रहता था। नेवर इन हिज ऑन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड, ठीक है, वो एक फॉरेन बेड पर है जो वो कभी भी, वो ना तो वो उस चेयर पर कभी भी बैठा और ना ही है जो वो कभी भी वो उस फॉरेन बेड पर सोया था। है ना, वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, ठीक है ना, क्या है ना, गई वहाँ पर, ठीक है, एक दीवार के कपबोर्ड से उसने क्या किया कि जैसे ही हमारा जो कपबोर्ड होता है, अलमीरा होती है, ठीक है, वो वहाँ पर गई, और वहाँ पर जाकर के उसने क्या किया, स्लिड बैक एट अ डोर, जो बिल्कुल ही डोर के बैक में था, ठीक है, उसने क्या किया, वहाँ से एक सॉफ्ट सा क्विल्ट उठा करके लेके आई, वो रज़ाई हम जिसको बोलते हैं, तो रज़ाई वो लेकर के आई, क्विल्ट मतलब। शी हेजिटेटेड, उसको थोड़ी सी हेजिटेशन हुई। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लॉर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। जो क्विल्ट थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी, वो बिल्कुल ही फ्लावर्ड, यानी कि जो सिल्क के फ्लावर्स थे उससे पूरी तरीके से वो कवर की हुई थी, यानी छपे हुए थे वो उसके ऊपर, और वो कैसी थी, प्योर लाइनिंग की वाइट है जो सिल्क थी। ही इज़ सो डर्टी शी मर्मर्ड इन अ डिस्ट्रेस, वो डिस्ट्रेस में थोड़ा सा चिंता में बहुत थोड़ा सा उसने बोला कि ये बहुत ज़्यादा डर्टी है, बहुत ज़्यादा गंदा है। येस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, कि ये सही होगा कि हम इसको वॉश कर दें, हम इसको नहला दें। शिडाओ एग्रीड, शिडाओ इस बात के लिए एग्री हो गया। इफ़ यू फील फैच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम है जो गर्म पानी ले आओगी तो मैं इसको नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम इसको है जो टच करो, इसको छुओ। शी सैड, उसने ऐसा बोला। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर, हमें अपने सर्वेंट्स को बोल देना चाहिए, नौकरों को बोल देना चाहिए जो यहाँ पर हैं। आई विल टेल यमी नाउ, कि मैं अभी यमी को बोलती हूँ। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, कि वो बच्चों को थोड़े टाइम के लिए, जो जो बच्चों की केयर टेकर थी, कि वो उनको थोड़े टाइम के लिए छोड़ सकती है और आकर के इसको यहाँ पर वॉश कर सकती है।
शिराव कंसिडर्ड अ मोमेंट, शिराव ने कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा सोचा, लेट इट बी सो, कि चलो इसको जाने दो। ही एग्रीड, वो इस चीज़ के लिए एग्री हो जाता है। यू टेल यमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यमी को बोलो और मैं दूसरे को बोल देता हूँ। बट द अटर pallor ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूड एट एंड फील हिज पल्स। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उसने जो जो उस अनकॉन्शियस मैन का जो फेस था, उसने उसकी तरफ जो जैसे ही मूव किया और उसने फील किया कि जैसे वो खड़ा हुआ तो उसकी पल्स को उसने फील किया, महसूस किया। इट वॉज फेंट बट इट वॉज देयर, कि ये फेंट है, ये बेहोश है, लेकिन ये अभी यहीं पर है। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, उसने क्या कि अपने बाजुओं को, जो शिडाउ था, उसने अपने बाजुओं को कहाँ पर डाला, उस आदमी की जो कोल्ड ब्रेस्ट थी, जो ठंडी ब्रेस्ट थी, उसके पास में उनको लगाया। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, जो उसका हार्ट था, जो दिल था, वो अभी भी जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, वो मर जाएगा अगर इसको ऑपरेटेड नहीं किया गया, अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया, शिडाउ ने बोला, कंसिडरिंग, थोड़ा सा सोचने के बाद। द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे, और क्वेश्चन ये था कि ये अब इसको है जो नहीं मरने दिया जाएगा। है ना, क्राइड आउट इन फियर, है ना, है जो चिल्लाई थोड़ा सा डर के मारे। डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड लाइव, क्या होगा अगर ये जिंदा हो गया तो। व्हाट इफ ही शुड डाई, क्या होगा अगर ये मर गया तो। शिराव रिप्लाइड, शिराव ने बोला, ठीक है। ही स्टूड गेजिंग, वो सिर्फ है जो खड़ी रही, ही स्टूड गेजिंग, वो खड़ा हो गया वहाँ पर उसको देखते हुआ। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस मोशनलेस आदमी की तरफ देख रहा था, क्योंकि हैना ने बोला कि इसको मरने दो, इसको मत बचाओ, ठीक है, मर जाने दो। क्या होगा अगर हम इसको बचा लेंगे तो, ये क्या पता हमें क्या बोल दे या हमें सज़ा हो जाए। तो शिराव ने बोला कि क्या होगा अगर ये मर गया तो, ठीक है। तब वो उसकी तरफ मोशनलेस होकर के देखता है, जो मोशनलेस मैन था उसकी तरफ देखता है। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, कि इस आदमी के पास जरूर कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटेलिटी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ताकत है, वरना तो अब तक ये मर गया होता जिस हिसाब से इसका खून बह रहा है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन तब वो बहुत ज़्यादा यंग था। परहैप्स नॉट येट 25, शायद वो 25 से ज़्यादा नहीं था, यानी कि 25 एज हो सकती है उसकी। यू मीन डाई फ्रॉम एन द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है कि ये ऑपरेशन से मर जाएगा। हैना आस्क्ड, हैना ने पूछा। येस, शिराव ने बोला। हैना कंसिडर दिस डाउटफुली, हैना ने इस चीज़ को जो बड़ा डाउटफुली होकर के सोचा। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, शिराव टर्न्ड अवे, और जब उसने कोई आंसर नहीं किया तब है जो शिराव वहाँ से है जो टर्न अवे हो गया, वहाँ से मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, कि किसी न किसी कीमत पर हमें इसके साथ कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। ही शेड, डॉक्टर शिडाउ ने बोला। एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले इसको वॉश किया जाना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम एंड हैना केम बिहाइंड हिम, वो एकदम से जल्दी जल्दी में रूम से बाहर चला जाता है और हैना है जो उसके पीछे पीछे जाती है। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो उसको है जो वाइट मैन को है जो अलोन है जो वहाँ पर छोड़ा जाए। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका एंड नाउ he seemed to have nothing to do with those whom she had known there, ठीक है। वो कहता है कि he was the first she had seen, कि वो she had since she left अमेरिका, कि ये पहला था जब से उसने अमेरिका को छोड़ा था, कि उसकी जो वाइफ है उसने पहली बार इस अमेरिकन को देखा था। नाउ ही seemed to have nothing to do, और अब उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं था। with those whom she had known there, उन लोगों के लिए जिनको वो है जो वहाँ पर है जो वो जानती थी। here he has her enemy, यहाँ पर वो उसका दुश्मन है। अ मेनेंस, लिविंग और डेड, चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा हो, उसके लिए क्या है, वो उसका दुश्मन है। She turned to the nursery and called Yummy, वो नर्सरी में जाती है और यमी को वहाँ से बुलाती है। But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smiled at them and play with the baby boy now nearly 3 months old, कि वो जाकर के जब नर्सरी में यमी को आवाज़ लगाती है तब बच्चे उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और फिर वो क्या करती है कि कुछ टाइम के लिए उसका जो उनके साथ में जो खेलना पड़ता है उसको स्माइल करती है, उनके साथ में प्ले करती है, उस छोटे बेबी के साथ में जो अभी है जो सिर्फ 3 मंथ्स का था, वो उसके पास में चली जाती है। ओवर द बेबी इज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ यमी कम विद मी, ठीक है, कि जो यमी थी वो उसके साथ में जो छोटा सा जो बेबी था, ठीक है, जो मोशन कर रहा था, जिसके उसके माउथ के साथ में उसके साथ में वो मोशन कर रही थी, उसने यमी को बुलाया, ठीक है, उसने यमी को बोला कि कम विद मी, आओ मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बेबी को जो बेड पर लेटा देती हूँ। यमी ने रिप्लाई किया, क्योंकि वो उसके बालों के साथ में उसके फेस के साथ में खेल रही थी यमी। तब जो है ना है वो उसको बुलाती है कि मेरे साथ आओ। यमी बोलती है कि मुझे बच्चे को बेड पर लेटाने दो। ही इज़ रेडी, अब वो बिल्कुल तैयार है। शी वेंट विद यमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म वाइल यमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन दैम,
कि वो है जो यमी के साथ में कहाँ पर जाती है, बेडरूम में जाती है, जो कहाँ पर था, नर्सरी के बिल्कुल ही पास में था, और वहाँ पर अपने बाहों में उस छोटे से बेबी को उठाए हुए खड़ी रहती है, जब तक कि जो यमी है वो जो क्विल्ट है, जो रजाई है, वो नहीं बिछा देती, बिछौना नहीं लगा देती बच्चे का फ्लोर के ऊपर, ठीक है। और फिर जब तक वो बच्चे को उन दोनों के बीच में है जो नहीं लिटा देती। देन हैना लेट द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। तब है जो हैना एकदम से जल्दी से जाकर के और बिल्कुल सॉफ्टली से कहाँ जाती है, किचन में जाती है। द टू सर्वेंट्स वर फ्राइटन्ड एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम। और जो टू सर्वेंट्स होते हैं वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि उनके मास्टर ने उनको ये क्या करने के लिए कह दिया है, ये क्या कर रहे हैं। द ओल्ड गार्डनर, जो ओल्ड गार्डनर होता है, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो घर का भी नौकर था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप। उसने क्या किया, अपने अपर लिप पे थोड़े से अपने जो हेयर थे, अपने जो बाल थे, उसने ऊपर की तरफ खींचे, ऊपर की तरफ किए। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, कि जो मास्टर है उसको इस तरीके से जो उसके वुंड को साफ नहीं करना चाहिए, उसके घावों को इस तरह साफ नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो एक वाइट मैन है। ही सेड ब्लंटली टू हैना, उसने हैना को ये चीज़ बोली। द वाइट मैन ओट टू डाई, कि वाइट मैन को जो मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, सबसे पहले उसको शॉट किया गया था। देन द सी कोट हिम एंड वुंडेड हिम विद हर रॉक्स, तब सी ने उसको पकड़ लिया, समुद्र ने उसको पकड़ लिया और उसको बुरी तरीके से जो घायल कर दिया अपनी रॉक से। इफ द मास्टर हिल्स वर द गन डिड एंड वर द सी डिड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। और अगर मास्टर ने उसको हील किया, उसको ट्रीट किया किसी भी तरीके से, क्योंकि सी ने जिस तरीके से और जो रॉक ने उसको इस तरीके से वुंड किया है, तो ये हमसे बदला लेंगे। अब आई विल टेल हिम वट यू से, कि मैं उनको बताऊंगी कि जो भी तुमने बोला है। हैना रिप्लाइड कोर्टियसली, हैना ने रिप्लाई किया उसको। बट शी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो भी खुद बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वॉज, यद्यपि वो इतने ज़्यादा अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि ओल्ड मैन था। कुड इट एवर बी वेल टू, क्या ये हमेशा है जो ठीक हो सका, हेल्प एन एनिमी, ठीक हो सकेगा कि हम किसी एनिमी की हेल्प कर रहे हैं। Nevertheless, she told Yummy to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. कि उसने बिना कुछ बोले वो क्या है, यमी को है जो वहाँ पर लेकर के आती है, हॉट वाटर के साथ में उसको वहाँ बुलाती है उस रूम में जहाँ पर वो वाइट मैन ठहरा हुआ था। शी वेंट अहेड एंड स्लिट बैक द पार्टीशंस, वो वहाँ पर उसके सामने है जो वेंट अहेड आगे चली जाती है और उसका जो पार्टीशन हो जाती है वहाँ से। शराव वॉज नॉट येट देयर, शराव अभी वहाँ पर नहीं था। यमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, की यमी ने फॉलो किया उसको और उसके जो बकेट थी, वुडन बकेट थी, उसको नीचे रख दिया। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, तब वो वाइट मैन के पास में गई। When she saw him, her thick lips folded themselves into stubborns, ठीक है। जब वो उसके पास में जो वहाँ पर जाती है और उसको देखती है, तब उसके जो थिक लिप्स होते हैं वो एकदम से फोल्ड हो जाते हैं और स्टबर्न्स वो बहुत ज़्यादा काँपने लग जाती है। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं किया है, सी शेड, वह बोली। एंड आई विल नॉट वॉश योर डर्टी अ वन नाउ, और मैं अब भी इसको वॉश नहीं करूँगी। हैना क्राइड एट हर सेवरली, हैना ने क्राई किया। यू विल डू वट योर मास्टर कमांड यू, कि तुम्हें करना पड़ेगा जो भी तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कमांड किया है, जो बोला है। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यमीज राउंड डल फेस दैट हैना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, कि जो यमी है उसके फेस पर इतने ज़्यादा मतलब फायर्स थे, इतने ज़्यादा वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी, इतने ज़्यादा उसके फेस पर चिंता थी कि जो हैना का फेस है वो बिल्कुल ही अनरीजनेबली, वो हैना भी डरना शुरू हो गई थी। आफ्टर ऑल, इसके बावजूद, इफ़ द सर्वेंट्स शुड स्पॉट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन, अगर इसके बाद भी अगर जो हमें सर्वेंट्स है जो किसी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा हमारे साथ में। वेरी वेल, ठीक है, शी सैड विद डिग्निटी, उसने ऐसा बोला। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। उसने बोला कि ठीक है, तुम्हें समझना होगा कि हम सिर्फ इसको इसलिए ट्रीट कर रहे हैं ताकि हम इसको इसके होश में लेकर के आ सके और फिर हम इसको एक प्रिजनर की तरह इससे बिहेव करेंगे और इसको वापस एक कैदी की तरह वापस कर देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यमी सैड, यमी ने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती इसकी। आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, मैं एक गरीब इंसान हूँ और ये मेरा काम नहीं है करना। देन प्लीज़, तब प्लीज़, हैना सैड जेंटली, हैना ने बोला कि प्लीज़ कर दो ना, रिटर्न टू योर ऑन वर्क, तुम है जो। देन प्लीज़, हैना सैड जेंटली, हैना ने जेंटली बोला, रिटर्न टू योर ऑन वर्क, तुम अपने काम पर वापस जा सकती हो। एट वंस यमी लेफ्ट द रूम, दोबारा से फिर यमी ने क्या किया, रूम छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन इस टाइम पर क्या था, जो हैना थी वो वाइट मैन के साथ में बिल्कुल ही अकेली थी। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यमीज स्टबर्न्स नाउ सस्टेन्ड हर, कि वो इतने ज़्यादा अफ्रेड थी, इतने ज़्यादा डरी हुई थी कि वहाँ पर अकेले रुकने हुए में, कि उसका जो एंगर था वो यमी के स्टबर्न्स के ऊपर है जो अब भी सस्टेन्ड था, उसके ऊपर रुका हुआ था। स्टूपिड यमी, वो बोलते हैं कि बिल्कुल स्टूपिड, मूर्ख यमी। शी मटर्ड फायर्सली, उसने थोड़ा गुस्से में बोला, इन दिस एनीथिंग बट अ मैन, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, कि
क्या ये कोई और है, सिर्फ एक इंसान ही तो है ना। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और कैसा है, वो भी वुंडेड है, घायल है, जो बिल्कुल ही हेल्पलेस है। इन दिस कन्विक्शन ऑफ हर ऑन सुपरियोरिटी शी बेंट impulsively and untied the knotted rugs that kept the white man covered। और उसने क्या किया, ऐसा सोचते उसने क्या किया कि आगे बढ़ करके उसने क्या किया, उन सारी चीज़ों को, उस नोट को, उस गांठ को खोल दिया जो उस वाइट मैन के जो ऊपर उसको कवर किए हुए था। When she had his breast bare, she dipped the small clean towel that Yummy had brought into the steaming hot water and washed his face carefully। कि उसके बाद उसने क्या किया कि उसकी बेस्ट को बेयर किया, उसके बेस्ट को नंगा कर दिया वहाँ से, यानी कि उसके कपड़े हटा दिए वहाँ से, और उसने क्लीन किया उसको एक टॉवल से, जो वो उसके लिए गर्म पानी हॉट वाटर है जो लेके आई थी, उससे उसका फेस को है जो अच्छे तरीके से साफ़ किया। द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, कि उस टाइम पर जो एक्सपोजर की वजह से जो मैन की स्किन थी वो रफ हो गई थी, वाज ऑफ अ फाइन टेक्सचर एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज अ चाइल्ड। और वो उसने क्या सोचा कि ये बिल्कुल ही मतलब कि जो उस पर साफ दिखाई दे रही थी कि वो ब्लॉन्ड होगी, एक तरीके की जो स्किन टाइप की हम बोल देते हैं, इस तरीके की होगी कि जब वो एक बच्चा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, While she was thinking these thoughts, जब वो ऐसा कुछ सोच रही थी, though not really liking the man better now, he was no longer a child, क्योंकि इस टाइम पर ये जो मैन है वो अब एक मैन हो चुका है और ये अभी कोई बच्चा नहीं है। She kept on washing him until his upper body was quite clean। वो उसके जो अपर बॉडी को क्लीन करती थी जब तक है जो पूरी तरीके से क्लीन नहीं हो गई। But she dared not turn him over, लेकिन उसको है जो हिम्मत नहीं हुई कि वो उसको है जो वो घुमा सके, उसको उलट सके। Where was Shirao? शिराओ कहाँ है? Now her anger was ebbing, अब उसका एंगर था और भी ज़्यादा बढ़ गया था। एंड शी वॉज anxious again and she rose, और वो दोबारा से anxious होगी, बहुत ज़्यादा जो वो गुस्से में होगी और वो दोबारा से फिर उठ जाती है। whipping her hands on the wrong towel, वो अपने जो टॉवल होता है उसके हाथ में अपने हैंड को विप करती है, ठीक है, साफ करती है। then let the man be chilled, और तब है जो उस आदमी को थोड़ा रेस्ट करने देती है। she put the quilt over him, वो क्विल्ट को उसके ऊपर डाल देती है। शिराओ, she called softly, शिराओ, वो शिराओ को आवाज़ लगाती है। He had been about to come in when she called, वो बिल्कुल ही आने ही वाला था जब उसने उसको आवाज़ लगाई, आ ही गया था। His hand had been on the door and now he opened it, उसके हाथ है जो बिल्कुल दरवाजे पर थे और वो इसको खोल ही रहा था। She saw that he had brought his surgeon's emergency bag and that he wore his surgeon's coat। उसने क्या देखा कि उसने जो अपना सर्जन का बैग है जो वो उठाया होता है, इमरजेंसी बैग था वो उठाया हुआ था और वो अभी है जो अंदर अपने उस सर्जन के कोर्ट में एंट्री की थी उसने। You have decided to operate, she cried। उसने बोला कि तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम इसको ऑपरेट करोगे? Yes, she said shortly। उसने बोला हाँ बिल्कुल। He turned his back to her and unfolded a sterilized towel upon the floor of the Tekonoma alcove and put his instruments out upon it। उसने क्या किया, उसके जो बैक को उसकी तरफ में टर्न कर दिया, ठीक है, अपने बैक को उसकी तरफ है जो he turned his back to her, उसने उसकी बैक को उसकी तरफ है जो टर्न करके घुमा दिया और उसने क्या किया, अपना जो अनफोल्डेड एक टॉवल था उसको अपने पूरे के पूरे जो फर्श था उस पर फैला दिया और उस पर अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट था जो भी वो लेके आए थे सामान उसको डाल दिया। फेच टॉवल्स ही said, उसने बोला कि टॉवल को लेकर के आओ। She went obediently, वो उसकी आज्ञा के अनुसार वैसे गई। But how anxious now to the linen shelves and took out the towel, लेकिन अब वो इतने anxious कैसे थी कि वो दोबारा से उस लाइनन वाली शेल्स वाले उस टॉवल को लेकर के आती। There ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। उसने क्या बोला कि हमें जो यहाँ पर टॉवल को है जो उसके पीसेस को है जो रख देना चाहिए उस मैट्रेस के पीसेस पे ताकि है जो ब्लड है वो ज़्यादा ना बहे और यहाँ से जो फ्लोर को ख़राब ना करे। She went out to the back veranda where the gardeners kept strips of matting with which to protect डेलिकेटेड shrubs on cold nights and took an armful of them। तो वो वहाँ वरांदा में वापस जाती है और वहाँ से जो कुछ जो स्ट्रिप्स रखी हुई होती हैं वहाँ पर, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करने के लिए जो डेलिकेट श्रब्स को वहाँ से जो उनको लेकर के आती है। डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट एंड टुक एन, कोल्ड नाइट से बचने के लिए वो वहाँ पर है जो कुछ एक अपने कपड़े वगैरह रखते थे वो वहाँ से है जो उठा करके उनको लेकर के आती है। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन वो जैसे ही रूम में वापस आती है, शी सॉ दिस वाज यूजलेस, वो देखते हैं कि ये बिल्कुल ही यूजलेस है। अब द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स वुंड एंड हैड रून्ड द मैट अंडर हिम। वो क्या देखते हैं कि जो ब्लड होता है वो ऑलरेडी है जो सोक कर चुका होता है, जो पैकिंग की हुई थी उसको सोक करके जो वुंड है उसमें से खून है जो वो बाहर निकल चुका होता है और वो पूरे के पूरे मैट को गंदा कर चुका है होता है। ओ द मैट, शी क्राइड, उसने बोला ओ देखो मैट का क्या हाल हो गया। येस इट इज़ रून्ड, हाँ ये बिल्कुल ख़राब हो चुका है। शिराव रिप्लाइड, शिराव ने बोला एज दो ही डिड नॉट केयर, यद्यपि उसने इस चीज़ की कोई परवाह नहीं की कि खराब हो गया है। हेल्प मी टू टर्न हिम, मेरी मदद करो इसको टर्न करने में, इसको घुमाने में। ही कमांडेड हर, उसने उसको कमांड किया। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, उसने उसको ओबे किया बिना कुछ बोले। एंड ही बिगन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और उसने क्या किया, उस आदमी के बैक को वॉश करना शुरू कर दिया।
यमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उसने बोला कि यमी ने इसको नहीं साफ़ किया. डिड यू वॉश हिम देन, क्या तुमने इसको वॉश किया है? शिडाव वाज नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्शियस मोमेंट्स, कि वो बिना रुके बिना कुछ ही अपने जो काम करता रहा लगातार, और उसको पूछता है कि क्या तुमने इसको वॉश किया है? येस सी सैड, हाँ वो बोलती है. ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसको नहीं सुन रहा था. बट शी वॉज यूज टू हिज अब्जॉर्प्शन वैन ही वॉज एट वर्क, लेकिन वो है वो उसके अब्जॉर्प्शन को यूज़ कर रही थी जब वो काम कर रहा था, तब वो भी उसकी पूरी पूरी हेल्प कर रही थी. उसके बाद है सॉरी, शी वंडर्ड फॉर वो है जो कुछ टाइम के लिए है जो वंडर करती है. फॉर अ मोमेंट इफ़ इट मैटर्ड टू हिम वट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सेलेंटली, कि वो कुछ टाइम के लिए सोचती है, हर कुछ बोलती है. हिम उसको बोलती है वट वॉज द बॉडी अपॉन विच, कि ये जो बॉडी है किस चीज़ के ऊपर है. ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सेलेंटली, कि वो है जो कितने टाइम से इस पर है जो काम कर रहे हो, इतने एक्सेलेंटली काम कर रहा है. ठीक है, तो ये मतलब बॉडी किस चीज़ के ऊपर है, किस चीज़ के ऊपर लगा हुआ है वो इतने टाइम से. यू विल हैव टू गिव द एस्थेटिक्स इफ़ ही नीड्स इट, ही सैड, उसने बोला कि तुम्हें है जो इनको एनेस्थेटिक देने की ज़रूरत है, एनेस्थेटिक्स देने की ज़रूरत है तुम्हें, अगर ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, तुम घबराना मत, इसको एनेस्थेटिक दे देना. आई, वो बोलते हैं कि मैं, शी रिपीटेड ब्लैंकली, वो रिपीट करते हैं ब्लैंकली, बट नेवर हैव आई, लेकिन मैं कैसे दे सकती हूँ. इट इज़ ईजी इनफ, शिराव बोलते हैं कि ये बिल्कुल ही आसान है. ही सैड इम्पेशेंटली, उसने अधैर्य होते हुए बोला. ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो इस पैकिंग को है जो हटा रहा है यहाँ से. एंड द ब्लड बिगिन टू फ्लो मोर क्विकली, अब जो ब्लड है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बहना शुरू हो गया. ही पियर्ड इन टू द वुंड विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टनड ऑन हिज फोरहेड, उसने क्या किया कि उसने उसके जो वुंड थे उनको एक बहुत ही जल्दी जल्दी में उसमें जो लाइट तरीके से जो उसने उसके फोरहेड को उनसे जो ढकने की कोशिश की, उनको करने की कोशिश की, उसको थामने की कोशिश की. द बुलेट इज स्टिल देयर, अब भी जो बुलेट थी वो वहाँ पर थी. ही सैड विद कूल इंटरेस्ट, उसने जो कूल इंटरेस्ट के साथ में बोला कि बुलेट अभी भी यहीं पर है. नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वुंड इज़, अब मैं सोचता हूँ कि ये कितना गहरा होगा, इसका जो ज़ख्म है, किस तरीके से जो रॉक है, रॉक वुंड इज़, जो रॉक का ज़ख्म है, जो चट्टानों का ज़ख्म है, वो कितना गहरा होगा. इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये ज़्यादा गहरा नहीं हुआ, अगर चट्टानों ने इसको गहरे तरीके से नहीं मारा है तो मैं बुलेट को बाहर निकाल सकता हूँ. बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो सुपरफिशियल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा ब्लड है जो अपना खो चुका है. एट दिस मोमेंट हैना चोक्ड, और इस टाइम पर है जो हैना बिल्कुल ही चुप हो गई, वो रुक गई बिल्कुल ही. ही लुक्ड अप एंड सा हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने ऊपर देखा और क्या देखा कि उसका जो फेस है, ठीक है, जो शेडाव है ऊपर देखता है और क्या देखता है कि उसका जो फेस है उसका कलर कैसा हो गया, बिल्कुल सल्फर कलर का हो गया है वो. डोंट फेंट, उसने बोला कि तुम है जो इस तरीके से मत करो. ही सैड शार्पली, उसने बोला कि तुम इस तरीके से घबराओ मत. He did not put down his exploring instruments, वो है जो अपने exploring instruments है जो वो इस पर नहीं डालेगा, इस पर एक्सप्लोर नहीं करेगा. If I stop now the man will surely die, और अगर मैं अभी यहीं पर रुक जाता हूँ ना तो ये आदमी बिल्कुल मर जाएगा. She clapped her hands to her mouth and leaped up and ran out of the room, वो क्या करते हैं कि एकदम से अपने हाथ को अपने मुंह पर मारते हैं, दे करके अपने मुंह पर लगाती है एकदम से, और वहाँ से है जो वो भाग जाती है उस रूम से. Outside in the garden he heard her reaching, कि गार्डन में बाहर जाकर के वो उसकी जो आवाज़ सुनती है. बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन जो डॉक्टर शेडाव है वो अपना काम है जो वो करते रहते हैं. इट विल बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ये उसके लिए सही होगा कि वो अपने स्टमक को है जो एम्प्टी कर ले, यानी कि उसका जो वो देख करके वो घबरा गई, उसको लूज मोशन होगी. ही थॉट, उसने ऐसा सोचा. ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, कि वो भूल चुका था ये चीज़ कि शायद उसने अपनी लाइफ में कभी भी ऑपरेशन नहीं देखा था हैना ने. But her distress and his inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his life. लेकिन उसका जो डिस्ट्रेस है, ठीक है, उसकी जो डिस्ट्रेस है और उसका जो इनएबिलिटी है, ठीक है, वहाँ पर जाने के लिए कि वो उस पर जाए, एक बार उसको जाकर के पूछे, ठीक है, उसको अधैर्य कर रही थी, उसको इरिटेबल कर रही थी उस मैन के लिए जो वहाँ पर है जो लेटा हुआ था, यानी कि उसको समझ नहीं आ रही थी कि हैना को संभाले जा करके या फिर जो मैंने लेटा हुआ है उसको संभाले. सो डियर फ्रेंड्स, हम अपना है जो आज का जो चैप्टर है वो यहाँ तक कर चुके हैं. इसका जो थर्ड पार्ट है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. सो होप्स हो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी चैप्टर जितना हमने पढ़ाया है. अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है और समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच.